गाइज आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया जो कि मैंने यहाँ पर आकर ऑब्जर्व किए हैं, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, हज़ारों फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में आते हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। और मेरा छोटा क्योंकि सो रहा है तो मैंने कहा कि जल्दी मैं रिकॉर्ड कर लूँ इससे पहले कि वो उठे, क्योंकि वो उठ गया मुझे सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी बाहर, क्योंकि सारी घर के अंदर ही रिकॉर्ड करती रहूँगी। मैंने कहा सारा बिल्कुल बोरिंग हो जाता है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर 3 दिन पहले इतनी ज़्यादा सर्दी थी और आज यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर नहीं निकला गया, और मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बिल्कुल नहीं निकला गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो शायद क्लिप मैं डाल दूँ अंदर या शायद ना डालूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद बस रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कहा चलो छोड़ो, घर के अंदर ही कर लेते हैं। और ओके, वीडियो को बहुत ज़्यादा ड्रैग करने की बजाय हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग। पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ। नंबर 1 पॉइंट है, यू कैन ड्रिंक टैप वाटर इन ऑस्ट्रेलिया विच इज़ कम्प्लीटली सेफ। इनफैक्ट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पर पानी में उन्होंने फ्लोराइड ऐड किया होता है जो कि आपके टीथ्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कि अडल्ट के अगर आप बड़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में। इफ़ यू आर यंगर देन 8 ईयर्स तो ये हेल्प करता है आपके जो परमानेंट टीथ आपके गम्स के अंदर से निकलने होते हैं उनको हेल्दी करने में और उनको निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जीपीज़ और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअली में रिकमेंड करते हैं कि आप टैप वाटर पियो, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू दूसरा आप जो फ़िल्टर वाटर बाज़ार से लेते हो। ये है कि 1 साल तक के बच्चे के लिए वो कहते हैं कि आप उसको बॉयल करो और फिर बच्चे को दो, लेकिन आफ्टर 1 ईयर यू डोंट इवन हैव टू बॉयल द वाटर, यू जस्ट डायरेक्टली यू कैन ड्रिंक इट फ्रॉम द टैप। सो या, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है शॉप आवर्स। शॉप आवर्स यहाँ पर आने के बाद जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था वो ये था कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत जल्दी बंद हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अर्ली राइजर्स हैं, और हमारे यहाँ तो होता है कि 9-10 बजे तक सुकून से सो, उसके बाद उठो, शॉप्स 11-12 बजे तक खुलेंगी, आराम से सब होगा, रात के 12-12 बजे तक शॉप्स खुली रहती हैं। लेकिन यहाँ पर अपेरेंटली मोस्ट ऑफ द शॉप दे क्लोजेज अराउंड 5 PM 6 PM यहाँ पे बंद हो जाती हैं। हाँ, फूड शॉप्स हैं कुछ जो रात 10 बजे तक 12 बजे तक खुली रहती हैं, बट मोस्ट ऑफ द अदर शॉप्स दे क्लोजेज वेरी अर्ली। तो एक ये पॉइंट है। सो थर्ड पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियंस प्रिफर रिलैक्स लाइफस्टाइल। आप बाकी कंट्रीज़ में जाओ, उनके बिग सिटीज़ में देखो तो बहुत हसल एंड बसल है। पीपल आर रशिंग टूवर्ड्स देयर वर्क एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, दे आर डूइंग ओवर टाइम to get paid more. But Australia on the other hand, they prefer relaxed lifestyle. उनकी थोड़ी सी laid back approach है, वो वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं, और उनका ये होता है कि 5 बजे तक काम करो, जो उनका वर्किंग आवर्स हैं बस किए, और उसके बाद वो इंजॉय करते हैं। और स्पेशली उनका ये होता है कि अगर वीकडेज़ पे उन्होंने काम किया, मंडे टू फ्राइडे काम किया, या इफ़ दे आर वर्किंग 4 days a week, मंडे टू थर्सडे काम किया, उसके बाद वीकेंड्स पे दे लाइक टू पार्टी, दे लाइक टू इन्जॉय, दे गो ऑन बीचेस, दे गो ऑन हाइकिंग, और वो एक लेड बैक अप्रोच जो कि वो बहुत रिलैक्स्ड अपने आप को रखते हैं, जो कि मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सिडनी में आके मुझे वो फील नहीं आया कि मैं बहुत ज़्यादा मेजर सिटी में हूँ जहाँ पर लोग बस भाग रहे हैं और काम के पीछे लगे हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, जो कि मुझे ये अप्रोच बहुत अच्छी लगती है। और वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, ख़ुद को टाइम देते हैं, अपनी केयर करते हैं, और लाइफ को इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ काम भी करते हैं। Now let's get to the next point, which is what is it? फ्रेंडली लोकल्स। यहाँ पर या आकर जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि whenever I go out with my kid, मैं अक्सर उसको बाहर वॉक पे लेके चली जाती हूँ, तो हर कोई आकर if somebody is passing by you, they always greet you with a smile and they always welcome you. तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोकल्स हैं, और they are always there to help you, to guide you better. If you approach them first, they'll properly listen to you and they greet you very well. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कोई बुज़ुर्ग होगा, कोई यंगस्टर होगा, सभी बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, और सब एक दूसरे की केयर भी करते हैं और कोऑपरेट करते हैं और गाइड करते हैं राइटली। Instead of being jealous from one another, they are always there to guide you right, which is awesome. Okay, so the next point is Panadol
पैनाडोल इज़ प्रिस्क्राइब फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एनी पेन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो ना तो गो टू सोल्यूशन आपका पैनाडोल है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप जीपी के पास जाओगे, आपको कहीं पे भी पेन है, इफ़ यू हैव अ हेडेक, टेक पैनाडोल। इफ़ योर हार्ट इज़ ब्रोकन, टेक पैनाडोल। I mean, whatever the problem is, take Panadol. If you're a baby, take baby Panadol. If you're an adult, take rapid Panadol. लेकिन पैनाडोल हर चीज़ के लिए, मतलब एक पॉइंट आता है कि इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट मैं होना स्टार्ट हो गई थी when I was delivering my baby. I was having immense pain in my stitches and I was like, recommend me something stronger, but they were like, no, take Panadol. 2 times a day, 3 times a day, but take Panadol. तो यहाँ पर Panadol is a go-to solution. यहाँ पे ये है कि बस पैनाडोल खाओ, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्स कल्चर। व्हेन आई केम हियर I was mesmerized by the fact that how diverse Australian culture is. People from all over the world have made Australia their homeland. और हर कल्चर से रिलेटेड, हर कंट्री से रिलेटेड लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। हर तरह का कल्चर फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल यहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इतना डाइवर्स कल्चर है कि यहाँ पर सबब्स पर्टिकुलरली बने हुए हैं कि इस सबब में ये वाले लोग रहते हैं, इस सबब में ये वाले लोग रहते हैं। लेबनीज़ हो गए, बंगालीज़ हो गए, पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं। और वो आप उन सबब्स में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कि आप एक इंग्लिश कंट्री में हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप पाकिस्तान में आ गए हो। आप बंगाली कम्युनिटी में जाओगे, आपको लगेगा शायद आप बांग्लादेश आ गए हो। आप ग्रीन एकर यहाँ पर एरिया है, वहाँ पर आप जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप लेबनान आ गए हो। वहाँ पर लेबनीज़ हैं। तो ये है कि यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। I think my baby is awake. I need to go. Okay. तो मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन एक थोड़ा सा सेटबैक जो मुझे लगा है कि दे डोंट रियली ब्लेंड इन टुगेदर। मतलब सब अपने अपने सबब्स में और अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों में रहते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ब्लेंड इन कल्चर नहीं है। कि जैसे लेबनीज़ हैं, दे लाइक टू हैंग आउट विद देयर ओन पीपल। पाकिस्तानीज़ हैं, दे लाइक टू हैंग आउट विद देयर ओन पीपल। दे डोंट रियली ब्लेंड इन टुगेदर। सो एक ये मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट पॉइंट है यस, पीपल वॉक बेयरफुट। यहाँ पर अगर आप किसी को नंगे पाँव चलता देखेंगे तो यहाँ पर वो वियर्ड नहीं समझा जाता। जब मैं आई थी मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि यार ये अच्छे भले हैं, ये नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इट इज़ क्वाइट कॉमन। सिडनी में थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाओगे, दूसरे स्टेट्स में ये थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत कॉमन समझा जाता है कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप नंगे पाँव चल रहे हो। मतलब माना क्लीन है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, नंगे पाँव लोग चलते हैं और उसको वियर्ड नहीं समझा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिसमस इन समर्स। शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौसम है वो थोड़ा सा उल्टा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दैट आई नो। यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, और यहाँ पर बाकी मौसम जो है वो थोड़ा सर्दी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है। अक्टूबर वगैरह में थोड़ा माइल्ड मौसम होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिसमस जो है वो सर्दियों में नहीं होती। यहाँ पे क्रिसमस जो है वो समर्स में होती है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड था एक्सपीरियंस करना, बिकॉज जो हमने मूवीज़ भी देखी हैं, क्रिसमस मीन्स स्नोफॉल, सेंटा क्लॉस और ठंड में सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिसमस गर्मियों में आती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने बैकयार्ड में या जहाँ पर भी उन्होंने सेलिब्रेट करनी होती है, अगर उन्होंने कहीं हॉल्स वगैरह में भी करनी होती है, तो वो फेक स्नो एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं फेक स्नो का, टू गिव दैट फील ऑफ विंटर क्रिसमस। लेकिन यहाँ पर क्रिसमस समर्स में आती है, तो आप वो विंटर क्लोथ्स नहीं पहन सकते, आप गर्मियों के कपड़े पहनकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि क्रिकेट के मैचेस में अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके शू के अंदर अल्कोहल या बेवरेज जो भी वो पी रहे होते हैं वो डालते हैं और वो पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको समझा जाता है विक्ट्री अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। यहाँ पर उसको एक शुई, उसको ऑस्ट्रेलियन स्लैंग में कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप कोई भी बेवरेज, स्पेशली बियर होती है या और कोई भी अल्कोहल बेवरेज हो सकती है, वो डालते हैं और उसको पीते हैं। पता नहीं क्यों, आई मीन इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग आई फील, एंड इट्स वेरी अनहाइजीनिक, बट दे डू इट। और सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी भी और कोई स्पोर्ट्स वगैरह में अगर वो जीते हैं तो वो in order to celebrate that victory they do it.
and it's just a weird observation and it is a weird point, but yeah, they do it. The other interesting fact about Australia is, which you guys might know, that Australia is the smallest continent and it is the only country that is also a continent, which makes it the smallest continent but the biggest island on this planet. ये कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ये थे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में. इफ़ यू गाइज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू नो सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मुझे भी पता चले. और just tell me in the comments what kind of videos you guys want me to record in the future. Until then, Allah Hafiz, take care, bye bye.